हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम हैं डॉक्टर शाह आलम साहब के यहाँ, जो कि यूक्रेन से अभी वापस आए हैं। आज 3:30 बजे शायद आप वापस आए हैं, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि आज 3 मार्च है और इस युद्ध का, जो यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है, आज 8वां दिन है। अभी तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। रसिया वापस यानी कि युद्ध से हटने का नाम नहीं ले रहा है। 2 मीटिंग की गई बेलारूस में, आपको भी पता है, दोनों देशों के बीच, लेकिन ना तो यूक्रेन वापस हट रहा है इस युद्ध से और ना ही रसिया हट रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इस युद्ध की जो जड़ है, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं कि युद्ध की जो जड़ है वो नेटो कंट्रीज़ है। यानी कि यूक्रेन जो है वो नेटो कंट्रीज़ में शामिल होना चाहता था और रसिया जो है वो शामिल होने उसको नहीं देना चाहता था। उसकी वजह ये थी कि जो बॉर्डर लाइन है, 2295 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन सटती है यूक्रेन और रसिया के बीच, जो कि अगर मान लीजिए कि नेटो कंट्रीज़ में शामिल हो जाता है यूक्रेन, तो यूएसए के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वहाँ पे मिलिट्री बिल्डअप करेगी और रसिया पे बहुत ही आसानी से आक्रमण कर सकता है। बहुत पहले से ये मामला चल रहा है। 2014 से पहले वहाँ के जो भी प्रेसिडेंट बनते थे यूक्रेन के, वो रसिया के लिए चलते थे और रसिया के इशारे पर उनकी गवर्नमेंट चलती थी। लेकिन जब से 2014 के बाद जब से सत्ता पलट हुआ है वहाँ पे, तब से जो भी गवर्नमेंट बनती है यूक्रेन में, वहाँ के प्रेसिडेंट ने समझ लिया है कि अगर हमें चलना है तो यहाँ की 70% आबादी ऐसी है जो यूरोप कंट्रीज के साथ रहना चाहती है और 30% जो वहाँ की आबादी है यूक्रेन की, वो चाहती है कि हम रसिया के साथ रहें। तो 70% जाहिर सी बात है मेजोरिटी है। तो वहाँ के जो भी प्रेसिडेंट बन रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि हम नेटो कंट्रीज में शामिल हो। तो यही वजह है कि रसिया चाहता है कि नेटो कंट्रीज में वो शामिल ना हो और यूक्रेन चाहता है कि हम नेटो कंट्रीज में शामिल हो। यूएसए और नेटो कंट्रीज इसमें मोहरा बनाए हुए हैं यूक्रेन को, क्योंकि वो चाहते हैं कि रसिया को हम आक्रमण करेंगे जब ये यूक्रेन इसमें शामिल हो जाएगा। और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। तो शाह आलम साहब आज यहाँ पे आए हैं। पहले हम इनसे चाहेंगे कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। मैं डॉक्टर शाह आलम अंसारी पोस्टेड हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में CHC दुधी, और मैं पिछले 7 साल से यूपी गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट पे हूँ। तो आप यूक्रेन मतलब किस लिए गए थे, क्या काम था आपको वहाँ पे? जो मैं वहाँ पर गया था अपने फैमिली को लेके और अपने बेटी का एडमिशन कराने के लिए। जी, और इस दौरान हालात बिगड़ते गए और मैं वहाँ फंस गया। आपकी स्टडीज़ भी मैंने सुना है कि वहीं से हुई है। क्या स्टडीज़ की है आपने वहाँ से और किस इलाके से की है, किस क्षेत्र से की है? मैंने वहाँ से MBS किया है और क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो 2014 से पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था और अभी 2014 के बाद रशिया का पार्ट है, तो मैंने क्रीमिया से MBS किया है। सबसे पहले जान लेता हूं कि जो अभी डेटा आ रहे हैं वहां से बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है हमें लाने के लिए और कॉल कर रहे हैं तो डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है। तो आपका क्या प्रोसेस रहा यहाँ आने का? मतलब आप अपने पैसे से अपना खुद का टिकट कराए हैं या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने आपको बुलाया है अपनी तरफ से? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने तो वहाँ बॉर्डर से इंतज़ाम किया इंडिया तक लाने का। बाकी फिर मुंबई तक मैं आया इंडियन गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे, फिर मुंबई से यहाँ अपने एक्सपेंस पे आया। अभी तक तो हम न्यूज़ में ही हालात देखते थे यूक्रेन के, तो आप वहाँ पे रहे, क्या हालात हैं वहाँ के? हालात तो अच्छे नहीं हैं, कंट्री के अंदर तो अच्छे नहीं हैं, और जो भी इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए हैं या इंडियंस जो भी हैं कंट्री के अंदर, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या सभी लोग डरे हुए हैं और जिसको जहाँ भी शेल्टर मिल रहा है, बंकर में, मेट्रो में, वो छुपे हुए हैं। तो कंट्री के अंदर में इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनको हेल्प करने का। बाकी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो हेल्प कर रहे हैं। तो ये कंडीशन है। अभी भी बहुत लोग फंसे हुए हैं वहाँ। पोलैंड के रास्ते, शायद कई और कंट्रीज के रास्ते लाए जा रहे हैं। मेन है जिनके रास्ते लाया जा रहा है, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया। अच्छा, अभी बॉर्डर्स पे भी बहुत सभी बॉर्डर्स पे करीब ज़्यादातर स्टूडेंट फंसे हुए हैं। 10,000 से ज़्यादा होंगे कंट्री और बॉर्डर मिला के। ठीक है, चलिए स्टडी की बात कर लेते हैं। अभी एक भाजपा के नेता का ही बयान आया था कि जब यहाँ से लोग नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो भागते हैं यूक्रेन और फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको लाएं। क्या ये कितना सही है और क्या ऐसा कहना चाहिए एक नेता को? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि यहाँ बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है। इंडियन गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि उनको
पढ़ाएं या उनको मेडिकल की डिग्री यहाँ से दिलाएं, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ से। लड़के जो वहाँ जाते हैं ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं है, वो कर नहीं सकते हैं, क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ लड़के ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। वहाँ से कंप्लीट करके आने पर भी यहाँ इनको एग्ज़ाम देना होता है, तो वो यहाँ क्वालिफाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं वो, तब जाके इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उनको सर्टिफिकेट देती है, ऐसे ही नहीं दे देती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि वो यहाँ कर नहीं पाते तब उनको हम क्यों रेस्क्यू कराएं। बिल्कुल, क्योंकि जब वो यहाँ आके क्वालिफाई करते हैं तभी उनको एमसीआई सर्टिफिकेट देती है, और नीट उसके बाद आता है। पहले तो ये बेसिक डिग्री है ना, एमबीबीएस, उसको एमसीआई में क्लियर एक करना स्टूडेंट ने भी ये कहा था कि लाखों बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं और कुछ सीटें आपके पास होती हैं, फिर भी आप बीच बीच में उसको पोस्टपोन करते रहते हैं एग्जाम, कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, तो बच्चे कहाँ जाएं? ये चीज़ें हैं। वही बातें हैं। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, सबको यहाँ पर देखिए, ये जो अगर हम इस पर बात करें तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक है कि आप ये जो एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने किया है मूर्ति और दुनिया भर का, तो कहते हैं ना कि आप मेडिकल कॉलेज बना देते हैं तो हमारे लड़के वहाँ नहीं जाते, यहाँ पढ़ते हैं। आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं इस गवर्नमेंट में? तो ये देखिए ऐसा टॉपिक है। तो वो जो लड़के जा रहे हैं, जो फंसे हैं, उनको निकालना भारत सरकार का ही काम है। और वो वहाँ से पढ़ के जब आते हैं तो यहाँ क्वालिफाई करते हैं, यहाँ एग्ज़ाम देते हैं, तभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उनको सर्टिफिकेट देता है। मैं बिना सर्टिफिकेट के थोड़ा ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ यूपी गवर्नमेंट में, बिल्कुल, समझ रहा है। तो जब वो करेंगे क्वालिफाई तो यहाँ काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर ये उनकी कमी है। बिल्कुल, क्या अभी बड़ी बात है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, कॉलेज के मुद्दे पर, स्टडीज़ के मुद्दे पर बात की जाए, ना कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर, जो कि हमारी सत्ताधारी सरकार अभी कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप वहाँ रहे हैं तो आपने भी कुछ हेल्प की वहाँ पे रेस्क्यू करने की? हाँ, देखिए, मैं जब से ये फेस कर रहा हूँ तब से मैंने पहले तो 11 स्टूडेंट थे जिनको मैंने रेस्क्यू कराया, वहाँ से रेलवे स्टेशन से ले गया इंडियन एम्बेसी सेफली, कैब करा के वहाँ पर वो लड़के हमारे साथ रहे 3 दिन। उसके बाद फिर वहाँ से मैंने जब इंडियन एम्बेसी हम लोगों को सेफ जगह नहीं पहुँचा पाई वहाँ पर, तो फिर हम लोग रेलवे स्टेशन से भाग के बॉर्डर तक आए। इस दौरान बॉर्डर पे हमको 7 बच्चे मिले जिनको हमने वहाँ बॉर्डर से रेस्क्यू कराया, क्रॉस कराया बॉर्डर। उसके बाद वहाँ पर एक फैमिली थी, पंजाबी फैमिली थी, उसमें एक छोटा बच्चा था, वो बीमार था, उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको हमने रेस्क्यू कराया। और इतने लोगों को कराने के साथ साथ मैं पहले मैं भी चाहता था बॉर्डर क्रॉस करना, लेकिन मेरे सामने ये हालात आ रहे थे तो मैंने उनकी हेल्प की, और फिर बाद में फिर मैंने अपनी कोशिश की और उन 7 बच्चों के साथ खुद भी निकला, बॉर्डर क्रॉस किया। यानी हालात बहुत बुरे हैं अभी, बॉर्डर पे हालात खुद से बॉर्डर पे आना पड़ता है, बॉर्डर बहुत बुरे हैं, कंट्री के अंदर हालात बहुत बुरे हैं, बॉर्डर पे हालात बहुत बुरे हैं। बॉर्डर से निकलने के बाद तो फिर बिल्कुल ईजी हो जाता है, सेफ हो जाता है। चलिए देखते हैं कितना लंबा युद्ध चलता है। अभी बहुत सारे लोग ये कह भी रहे हैं कि शायद ये वर्ल्ड वार 3 में तब्दील हो जाए, लेकिन हम ये चाहेंगे नहीं, कोई भी ये नहीं चाहेगा। इनफैक्ट पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है वो भी ये नहीं चाहेंगे, लेकिन अभी हो रहा है ये, देखते हैं क्या होता है। आप कुछ और कहना चाहेंगे, वहाँ के हालात बताना चाहेंगे कुछ? मैसेज टू इंडियन गवर्नमेंट। देखिए, मैं यही इतना कहना चाहूँगा कि अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स और इंडियन रेसिडेंट्स जो हैं वहाँ पर बचे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो कोई ऐसा ऑपरेशन भी साथ में होना चाहिए जो कि उनको कंट्री के अंदर से रेस्क्यू करा के बॉर्डर तक लेके आया जाए और बॉर्डर पे उनकी प्रॉपर हेल्प की जाए। बॉर्डर पे प्रॉपर हेल्प नहीं है, बहुत सारे बच्चे बॉर्डर पे जो है उनको मारा जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए कंट्री के अंदर और बॉर्डर पे, ये 2 पॉइंट एम्बेसीज के थ्रू या जैसे भी इंडियन गवर्नमेंट करे तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, एक वीडियो भी सामने आया था, आप लोगों ने शायद देखा होगा कि कुछ लड़कियां हैं, स्टूडेंट हैं, इंडिया के ही स्टूडेंट हैं, उनको वहाँ की मिलिट्री मार रही है जी। ऐसा क्यों? देखिए, ये एक क्राउड की वजह से ऐसा हो रहा है कि सभी बच्चे डरे हुए और वो बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं और उसमें वो लाइन अप करना चाह रहे हैं जो कि कभी कभी मुमकिन नहीं हुआ, तो उसमें भगदड़ मच गई या उन लोगों ने उनको बैकफुट पे किया, उसमें लाठीचार्ज हुई। ये ऐसा जब एक मॉब होती है, क्राउड होता है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पोलैंड बॉर्डर पे हुआ था और ये बहुत गलत हुआ।
किसी भी तरह उनको समझा के या एक सिस्टम बनाना चाहिए। सिस्टम से काम वहाँ नहीं हो रहा, बॉर्डर पे कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, इसलिए ऐसा हुआ। अभी एक बयान आया था कि मंत्रियों को हम भेजेंगे, क्या ऐसा कुछ किया जा रहा है? मंत्रियों को भेजेंगे तो मंत्रियों को आप कंट्री के अंदर भेज के या बॉर्डर के अंदर भेज के रेस्क्यू करा। मंत्री तो आए हैं, सिंधिया जी आए थे, लेकिन वो रोमानिया एयरपोर्ट पे आए थे जी। तो अभी जो स्पीड रिप्रेजेंटेटिव जो है, रिप्रेजेंटेटिव तो मिल रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव कुछ जो है जो इस गंगा अभियान के तहत आए हैं, प्लेन से आए हैं, वो लोग भी बॉर्डर के बाहर ही हैं। बॉर्डर पे या बॉर्डर कंट्री के अंदर तो नहीं आ रहे हैं ना, जी बिल्कुल। वहाँ से कैसे हेल्प तो लास्ट क्वेश्चन, जिस स्पीड से इंडिया में स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहाँ में, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स ही रहते हैं ज़्यादातर, है ना, 20 से 25 सब स्टूडेंट्स ही हैं, तो जिस स्पीड से आ रहे हैं आपको क्या लगता है जल्द आ जाएंगे, या फिर अभी हमें लगता है कि 12 से 13 हज़ार लोग बचे हुए हैं वहाँ पे, कैसे आएंगे फिर? लगभग 12 से 13 हज़ार स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, और हमें लगता है कि थोड़ा इसको स्पीड अप करना चाहिए जो रेस्क्यू है, और एयरलाइंस भेजनी चाहिए, और सारे पॉइंट्स पे सारे बॉर्डर्स जो हैं, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, और एक जो इनका जो सिस्टमेटिक प्रोग्राम है स्पीड अप करने का, कि ज़्यादा देर बच्चे वहाँ रुकने ना पाएँ, जैसे वो बॉर्डर क्रॉस करें उनको रेस्क्यू करा लिया जाए। चलिए एक मैसेज मेरी तरफ से भी, शाह आलम जी ने भी एक मैसेज दे दिया इंडियन गवर्नमेंट को कि वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे देश के नागरिक हैं, और हमारी ही जिम्मेदारी बनती है, इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको सही सलामत इंडिया में वापस लाया जाए। लास्ट में यही आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जो भी वहाँ पे फंसे हुए लोग हैं वो सही सलामत यहाँ पे आएंगे, हमारी इंडियन गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।